जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। करूं मैं प्यार अब किसको, तेरा बस प्यार काफ़ी है। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूं। कैसे उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज की क्लास मैंने रखी है कि आप 2024 के लिए मैथ्स किस तरीके से पढ़ें। स्टार्टिंग के 5 से 6 मिनट में मैं ये चीज़ बताऊंगा और उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क क्या है। टाइम एंड वर्क इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज तक कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं जिसमें टाइम एंड वर्क से सवाल ना आए हों। तो टाइम एंड वर्क के बेसिक्स क्या हैं। हम अभी तक ये रट लेते हैं कि यार एलसीएम ले लो बस सवाल हो जाएगा, एलसीएम ले लो बस सवाल हो जाएगा। बट नहीं, जब तक हम कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से नहीं समझते तो कितने सवाल पेपर में ऐसे आते हैं जिसमें किसी एलसीएम की ज़रूरत नहीं थी। एलसीएम से सवाल होने में और वक्त लगता और बिना एलसीएम के हम और जल्दी कर सकते थे। वो मेथड्स क्या हैं? एलसीएम एक मेथड है, उसके अलावा फ्रैक्शन मेथड है, उसके अलावा परसेंटेज मेथड है और टाइम एंड वर्क की खुद की अपनी डेफिनेशन है जिससे भी हम सवाल को डायरेक्ट कर सकते हैं। M1 D1 है, कई सारे कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क के अंदर होते हैं। तो चलिए टाइम एंड वर्क की आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको मैथ्स की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए। मैथ्स की तैयारी के लिए बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है मैथ्स समझने के लिए। एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि अब मैथ्स उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था कि मैथ्स सब कुछ हुआ करता था। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमने मैथ्स के दम पे ही सिलेक्शन ले लिया था, तो अब वो चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है वो चीज़? क्योंकि अब प्री के अंदर मैथ्स आती है, प्री के अंदर मैथ्स आती है 50 मार्क्स की, जो कि वो भी खुद क्वालिफाइंग है। तो आप कहेंगे कि जी आप ये वाली बात क्यों कह रहे हो कि जी क्वालिफाइंग है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 50 में आप 46 मार्क्स भी लेके आ जाते हो, आप 48 मार्क्स भी लेके आ जाते हो तो भी चल जाएगा। आप 46-48 मार्क्स भी लेकर आते हो तो भी चल जाएगा। यानी अब ऐसा नहीं है कि प्री के मार्क्स काउंट होंगे। प्री निकालना बड़ी बात है। मान लेते हैं कि मैं ऐसा ना करूं कि प्री में 50 नंबर लाने के चलते मेरा ना फोकस जीएस पे है ना मैं किसी और सब्जेक्ट पे फोकस रख पा रहा हूं। यानी अगर हमें एक बैलेंस बना के चलना है, देखिए ज़िंदगी हो या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरा सारे सब्जेक्ट्स पे ठीक तरीके से फोकस नहीं होगा तो ना प्री क्वालिफाई होगा, और अगर प्री क्वालिफाई हो भी गया तो मैं मेंस में इतने मार्क्स नहीं ला पाऊंगा ओवरऑल जिससे कि मुझे कोई अच्छी पोस्ट मिल सके। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर 90 नंबर की गणित है। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें 90 में 90 लाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए गणित हमें पढ़ना है। और गणित पढ़ने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए कि 200 घंटे की क्लासेस, 200 घंटे की क्लासेस जिसके अंदर प्रैक्टिस भी है, सब कुछ है, मोर देन सफिशिएंट है गणित पढ़ने के लिए। मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। मोर देन सफिशिएंट का मतलब कि इससे ज़्यादा गणित आपको पढ़ना नहीं है। पूरे बचे हुए अभी आपके पास 8 महीने हैं, ऑलमोस्ट 8 तो हैं ही, या 6 से 8 महीने भी कह सकते हैं अगले प्री के। तो अगले प्री में अगर आप गणित सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले फोकस करो कि कहीं से भी यूट्यूब से, मैंने अभिनय मैथ्स पे पूरी मैथ्स पढ़ा रखी है बहुत अच्छे से। अब तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, उस टाइम लाइव पढ़ाई थी, वहाँ से आप पूरी गणित देख सकते हो। या आप किसी भी टीचर से जिससे आपको लगता है तो एक लाइव बैच लेकर के जिससे डिसिप्लिन बना रहे, पहले एक बार कंप्लीट नोट्स बना लो। एक बार नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स के बाद फिर शॉर्ट नोट्स विथ फॉर्मूला, ये सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। और उसके बाद चालू हो जाएगा हमारा रिवीजन, रिवीजन और टेस्ट। अगर आपको गणित अच्छी करनी है तो रिवीजन और टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, बेसिकली मॉक्स का। आप चाहें तो जब आपकी सिलेबस पूरी हो जाए तो आप पुराने वाले अंदाज में 100 क्वेश्चंस के मॉक भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें गणित का टाइम भी बचाना है। देखिए गणित में शायद ही कोई ऐसा सवाल आ सकता है जो आपने गणित सीख ली और आप ना कर पाएँ, या मैं ही हूँ जैसे मुझे गणित आती है तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सवाल आएगा जो मैं ना कर पाऊँ। लेकिन अगर मैं रीजनिंग का टीचर हूँ तो इस बात की गारंटी नहीं है कि हर सवाल मैं कर पाऊँगा, क्योंकि कई बार ऐसे लॉजिक भी फंस जाते हैं जिसमें बहुत वक्त लगता है। तो आप अगर मैथ्स से टाइम बचा पाएंगे तो रीजनिंग को दे पाएंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ना चाहता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो किसी भी रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ सकता है। तो मेरा 88 डेज वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है अभिनय मैथ्स ऐप पे, जिससे आप पूरी मैथ्स रिवाइज कर सकते हो बहुत कम आवर में, क्योंकि उसके अंदर कोई हंसी मजाक या कुछ नहीं है, सिर्फ कंटेंट है। या फिर ये जो आज से बैच स्टार्ट हुआ है A to Z मैथ्स स्पेशल, आप इस बैच में कर सकते हो। ये भी 6 से 7 महीने तक बैच चलेगा। डेली 4:30 बजे इस बैच की टाइमिंग है।
आज 5 हो गई है, लेकिन डेली 4:30 बजे इस बैच की टाइमिंग है। कई बच्चे मैं इतनी देर से लिख रहा हूँ, कोई फीस के लिए मैसेज कर रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए कर रहा है। देखिए हमने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है कि आप अगर हेल्प 50 कोड लगाएंगे तो आपके सारे बैचेज की फ़ीस आधी हो जाएगी, सारे बैचेज की फ़ीस आधी हो जाएगी। इसके अलावा भी कोई बच्चा डाउटफुल है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो फिर वो इस नंबर पर मैसेज और कॉल कर कर हेल्प की डिमांड कर सकता है, हेल्प की डिमांड कर सकता है। आप किसी भी बैच में आप कंप्लीट ये मैथ्स का फाउंडेशन बैच ही है जो 6 से 7 महीने में चलेगा। हर एक चीज़ बहुत बारीकी से शुरू से स्टार्ट होगी और अंत तक जाएगी। यही बैच पर्याप्त है, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की। जिन बच्चों का प्री निकल गया और मेंस के किसी कोर्स में आना चाहते हैं तो भी वो हेल्प 50 कोड लगा सकते हैं, ठीक है। जीएस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 10,000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बैच है, अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीएस की तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। या फाउंडेशन जीएस पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन जीएस अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, कंप्लीट जीएस का भी है, और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी, ठीक है। चलिए अब मैं टाइम एंड वर्क शुरू करता हूँ। मैंने बता दिया पहले नोट्स बनाने, एक बार सिलेबस ख़त्म करके फिर शॉर्ट नोट्स, उसके बाद रिवीजन और टेस्ट चलेंगे, मॉक चलेंगे। अगर गणित ठीक करना है, किसी अलग से कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। YT पर A to Z क्वांट 4.0 लेकर आने वाला हूँ, 20 तारीख के आसपास अनाउंसमेंट करूँगा। अभी बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, इसलिए नहीं लेके आ पाया, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है, ठीक है। तो A to Z क्वांट 4.0 YT पर लेके आऊँगा। और आप जानते हैं जब मैं कोई बैच YT पर लेके आता हूँ तो वो वन ऑफ द बेस्ट बैच होता है उस वक्त का, चाहे मैंने कहीं किसी पेड कोर्स में पढ़ाया हो या कहीं भी पढ़ाया हो, उससे भी बेस्ट बैच होता है मेरे YT का, क्योंकि वो एकदम लेटेस्ट होता है। उस वक्त फिर कोई पेड बैच आएगा भी नहीं उतने दिनों तक जब तक YT पे बैच चलेगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसकी अनाउंसमेंट भी आपको सुनने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फालतू की बात ना करते हुए आप हेडिंग लिखिए टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के अंदर जैसे मैं जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जब मैं पढ़ाता हूँ तब मैं एक बात कहता हूँ। देखिए मैंने भी सोच लिया है कि जब तक हम बच्चों की मदद कर पा रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं, किसी को कम फीस पे, किसी को फ्री, तब तक हम कर रहे हैं। जिस दिन हम नहीं कर पाएंगे, नहीं चल पाएगा, क्योंकि बाकी लोग फीस देते हैं तो हम और लोगों की मदद कर पाते हैं। बाकी भी जब नहीं देंगे, देना बंद कर देंगे, तो कोई बात नहीं, हम बंद करके कुछ और काम कर लेंगे, ठीक है। या सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे 1 घंटा अपना पढ़ा लेंगे और बाकी अब जो जीवन में करना था कर चुके हैं। अभी तो यही इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क का मतलब ये समय और कार्य। जब कोई आदमी समय के साथ कार्य करता है और समय के साथ कार्य पूरा कर लेता है तो समझ लो ज़िंदगी हसीन हो जाती है। यही चीज़ हमें पेपर में भी करनी है कि समय के साथ कार्य करना सीखना है। देखिए कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी प्रोजेक्ट को ख़त्म करना बड़ी बात नहीं है, उस प्रोजेक्ट को टाइम जो हमें अलॉट हुआ है उसमें ख़त्म करना बड़ी बात है। जैसे आपने देखा होगा जब हम रेस सीखते हैं, मान लेते हैं किसी एग्ज़ाम में 5 किलोमीटर की रेस है तो हम तैयारी 8 किलोमीटर की करते हैं उतने टाइम में। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 8 की तैयारी करेंगे तब कहीं जाके हम 5 की रेस निकाल पाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए। वॉइस कम आ रही है, कोई बात नहीं। समय और कार्य, भाई आप तो समय और कार्य में सबसे पहले जो हमें सीखना है या जो सबसे पहले चीज़ समझनी है वो क्या है? इफ़िशियंसी, ठीक है। वो क्या है? इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, इफ़िशियंसी क्या है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या है? कार्य क्षमता है वर्क डन इन यूनिट टाइम। जैसे हम स्पीड क्या कहते थे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम। 1 घंटा 1 सेकंड 1 मिनट में चली गई दूरी को स्पीड कहते थे। इफिशियंसी क्या है? वर्क डन इन यूनिट टाइम। वर्क डन इन यूनिट टाइम। वर्क डन इन यूनिट टाइम, ठीक है। एकांक समय में, एकांक समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य, यानी एकांक समय में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? इफिशियंसी कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं, या हिंदी में इसका एक और नाम होता है दक्षता कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक सवाल करने में भी मज़ा नहीं आएगा और मुश्किल सवाल आएगा तो कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा वर्क डन इन यूनिट टाइम, एकांक समय में किया गया कार्य,
कार्य क्षमता होता है, कार्य दक्षता होता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझना कि जैसे मुझसे किसी ने कहा कि एक आदमी 5 घंटे में 90 काम करता है, 90 यूनिट वर्क करता है। एक आदमी 5 घंटे में 90 यूनिट वर्क करता है, तो मैं आपसे पूछूंगा 1 घंटे में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 90/5 बराबर 18 करेगा। तो 18 क्या है, इफ़िशियंसी है। वही मैंने कहा कि यूनिट टाइम में किए गए कार्य को, यूनिट टाइम में किए गए कार्य को हम इफ़िशियंसी कहते हैं। यूनिट टाइम में किए गए कार्य को हम इफ़िशियंसी कहते हैं। ये 18 क्या है, इफ़िशियंसी है। ये बात क्लियर है सबको? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको क्लियर ना हो, ठीक है। इफ़िशियंसी आपने देखा, मैंने इफ़िशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को टाइम से भाग कर दिया। तो जब हम इफ़िशियंसी निकालने की बात आती है तो इफ़िशियंसी कैसे निकलेगी, तो आप कहेंगे टोटल वर्क कितना किया है और टोटल टाइम कितना लिया है किसी काम को ख़त्म करने में। अब यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि अगर कोई मुझे टोटल टाइम पूछ ले कि किसी काम को ख़त्म करने में टोटल टाइम कितना लगा है, तो मैं बोलूँगा कि जी वर्क डन, वर्क जितना हमें कराना है, वर्क कराना कितना है बटे टोटल इफ़िशियंसी। यानी वर्क बटे इफ़िशियंसी क्या हो जाता है, टाइम। जब भी टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो काम हमें कराना है उसको इफ़िशियंसी से भाग कर देंगे, ठीक है। 567 लोगों ने लाइक किया, पसंद किया, बहुत अच्छा लग रहा है। खैर वैसे भी हम इंस्टेंट बताते हैं कि लाइव आ रहे हैं। इतनी सी बात कॉपी कर लीजिए, फिर हम सवालों की तरफ चलेंगे। तो आपने देखा कि जो इफ़िशियंसी है, यहाँ पे देखेंगे कि जो आगे अगले पेज पे बताऊँगा, पहले आप इतना लिख लीजिए क्या है। हमने हमेशा बच्चों की हेल्प करने की कोशिश की है, जितनी भी हेल्प अपनी तरफ से कर पाएँ। मैं कोई मतलब नहीं है, बस वो रिकॉर्डेड है और ये लाइव है। अगर आपको डिसिप्लिन बनाना है, लाइव पढ़ना है, डेली आप वीडियोज नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं तो ही लेने की ज़रूरत है, नहीं तो नहीं, ठीक है। मयंक भाई आगे बढ़ते हैं। मयंक बाबू, अब आपने देखा कि जो इफ़िशियंसी थी वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ़िशियंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई मुझे कह देता है कि 3 बंदे हैं ए बी सी और इनकी इफ़िशियंसी का जो अनुपात है, या अभी 2 ही बंदे ले लेते हैं, ए बी, और इनकी इफ़िशियंसी का अनुपात ए अनुपात बी है, तो टाइम का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे उल्टा हो जाएगा, 1/A 1/B, जिसको हम लिख सकते हैं बी अनुपात ए। ये 2 के केस में तो देखिए कुछ नहीं करना होता, ए बी है तो बी ए लिख दिया। लेकिन जहाँ पे 3 का केस आ जाता है कि भाई 3 बंदे हैं ए बी सी और इनके इफ़िशियंसी का अनुपात क्या है, मान लेते हैं कि इनकी इफ़िशियंसी का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो फिर टाइम का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 1/A 1/B 1/C, ठीक है। 1/A 1/B 1/C। क्लियर है बात? किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है भाई, चलिए इतनी सी बात आपने समझ ली। अब मैं कुछ ये एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल ना लेते हुए मैं आपको सवाल के जरिए समझाता हूँ, जो सवाल पेपर में आए, कि हम मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे किसी भी सवाल को करने के लिए। हम मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे किसी भी सवाल को करने के लिए। तो मैं एक सवाल ले रहा हूँ और मैं आज जितने भी सवाल आपको समझाऊंगा या जितनी भी बातें आपको समझाऊंगा तो मैं 2023 में आए हुए सवालों से ही समझाऊंगा, जिससे आपको लगेगा भी कि अच्छा ये लेटेस्ट सवाल पेपर में आए। ऐसा ना लगे कि कोई सवाल हम ऐसा पढ़ रहे हैं जिसका पेपर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये सवाल एसएससी सीजीएल में 20 जुलाई 2023 में पूछा गया। क्या सवाल है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो जब कभी इस तरीके का सवाल हमारे सामने आता है तो मैं हर सवाल के 2-2 3-3 मेथड बता के आपको कंठस्थ करा दूंगा कि टाइम एंड वर्क है क्या, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जो टेंशन लेगा समझो निपट गया। आपको कोई गदर टू नहीं बनानी है। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं, और वहीं ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर रहा है। तो देखिए अब जो बार बार ना ये लिखा रहता है उस काम को, आखिर किस काम को, वो काम तो हमें पता चलना चाहिए ना कि आप किस काम की बात कर रहे हो। यानी वो काम सवाल में दिया नहीं है।
जब वो काम सवाल में दिया नहीं है तो वो काम हमें अपनी मर्जी से मानना है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपनी मर्जी से कुछ ऐसा काम माने जो इस 30 और 20 दोनों से कट जाए, क्योंकि हमें इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी। और इफ़िशियंसी निकलेगी जो हम काम मानेंगे और जितने दिनों में ये काम कर रहे हैं। क्योंकि इफ़िशियंसी हमने क्या पढ़ा था, इफ़िशियंसी बराबर वर्क बटे टाइम, जितने टाइम में ये कर रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि भाई मैं 20 और 30 से कटने वाली एक संख्या टोटल वर्क मान लेता हूँ 60। तो ये 60 मेरे लिए क्या है, पहली बात तो मैंने ये लेट किया है, लेट टोटल वर्क, यानी कुल काम कितना होगा ये मैंने अपनी मर्जी से लेट किया है। लेट मतलब माना है 60, ठीक है। अब अगर मैंने ये मान लिया कि ये टोटल वर्क 60 है और आप ये कह रहे हो कि या आप ये भी समझ सकते हो कि 60 रोटियां हैं और A प्लस बी इन्हें 20 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो वो एक दिन में कितनी रोटियां खा रहे हैं आप बता सकते हैं। अगर ये 60 है और A प्लस बी 20 दिन में इसको खा रहे हैं तो एक दिन में कितनी रोटियां खा रहे हैं, तो आप कहेंगे एक दिन में रोटी खा रहे हैं जी ये 3 रोटी खा रहे हैं। अगर 60 रोटी हैं और 20 दिनों में पूरी रोटियां ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि जी A क्या है, 30 दिन में खा लेता है 60 रोटी, यानी ये एक दिन में कितनी खा रहा है जी 2। मुझे पता चल गया कि A प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, 3 काम करते हैं, वहीं A एक दिन में 2 काम करता है। तो क्या ये पता लग सकता है कि यहाँ से B एक दिन में कितना काम करता है? B भाई ये मिलके 3 करते हैं, ये एक दिन में 2 करता है, तो B एक काम करता है। B अगर एक काम करता है तो 60 काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेगा? तो आप कहेंगे 60 बटे 1, यानी 60 दिन में ये पूरे काम को ख़त्म कर लेगा। 60 दिन में ये पूरे काम को ख़त्म कर लेगा। यही इस सवाल का उत्तर है। इस सवाल में हमें किसी फ्रैक्शन मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं थी। फ्रैक्शन और परसेंटेज मेथड हम वहीं लगाएंगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, जहाँ कोई आदमी किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए काम करेगा। मान लेते हैं कि वो पूरा काम 20 दिन में ख़त्म करता है और वो केवल 10 दिन तक काम कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि आधा काम यानी 50% हो गया। तो यहाँ पे जहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई हमेशा के लिए काम कर रहा है, जब तक काम ख़त्म नहीं हो रहा तब तक काम कर रहा है, उस केस में हम हमेशा एलसीएम मेथड ही लगाएंगे। तो अब आपको ये समझ आ रहा है कि कब एलसीएम मेथड लगाना है, यानी इस तरीके के सवाल में हमेशा एलसीएम मेथड ही लगाना है। किसी को यहाँ तक डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, कोई भी बॉडी बताए। देखिए चाहे तो मैं तो कहूँगा 800 लोगों ने पसंद किया है, चाहे हाँ भैया डेड बॉडी बताए, लेकिन बताए। ए किसी काम को 4 दिन में और बी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। देखिए मैंने फिर से क्या कहा था कि जब तक कोई हमेशा काम करेगा, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता, तब तो हम एलसीएम मेथड ही लगाएंगे। लेकिन अगर कुछ समय के लिए ही कोई काम कर रहा है तो हम फ्रैक्शन मेथड भी लगाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम इस सवाल को फ्रैक्शन मेथड पे कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ, एलसीएम मेथड से भी बता रहा हूँ और फ्रैक्शन मेथड से भी बता रहा हूँ सवाल, ठीक है। चलिए, एक बच्चा पूछ रहे हैं कि सर गदर 2 मूवी का रिव्यू दे दीजिए। देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं 10 रिव्यू दे देता हूँ गदर 2 मूवी की। पहला रिव्यू कि जिस तरीके की मूवी है उस तरीके से 22-23 साल लेना एकदम जाती है। उससे अमीषा पटेल भी बूढ़ी हो गई, कोई मतलब नहीं निकला। जैसी इन्होंने पिक्चर बनाई है वैसी पिक्चर 2005 तक बन के तैयार हो जानी चाहिए थी, 2-3 साल में। दूसरी बात यह है कि पुरानी गदर मूवी के नाम पे दूसरी गदर मूवी बना करके इस तरीके से पैसा वसूलना एकदम गलत है, जिसका पहली गदर मूवी की तुलना में इस बार कुछ भी अच्छा नहीं है। तीसरी कमाल की बात यह है कि वो आदमी आपके सामने खड़े होकर रिव्यू दे रहा है जिसने ना तो गदर 1 देखी थी ना गदर 2 देखी थी। यहाँ तक कि मुझे ये भी कल ही पता चला कि सनी देओल उस वक्त 46 साल के थे और अब 66 साल के हैं। तो जो 2.5 किलो का उनका हाथ था वो भी अब बहुत ढीला हो गया है। उस टाइम पता चला कि सनी देओल साहब हिल हिल कर चलते थे और अब जब ये गदर 2 आई है तब चलने में हिल रहे हैं। तो स्थितियाँ ख़राब हैं। और वैसे भी आपको ये सब मूवी वगैरह में टाइम ख़राब करने की ज़रूरत है भी नहीं, जब तक कि आपकी नौकरी नहीं लग जाती, आपकी शादी नहीं हो जाती, आपकी पहली सैलरी नहीं आ जाती। तब जब ये सब हो जाए तब आराम से बुक माई शो पे टिकट बुक करके पत्नी के साथ जाना देखने, अच्छा भी लगेगा, अपनी सैलरी होगी। अभी चुपचाप घर वालों से झूठ बोल के 3 घंटे गायब रहना, ये कह के कि मैं पिताजी सो रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, और आप देख रहे हैं गदर 2, क्या मतलब है?
इससे आप अपनी ज़िंदगी में गदर कटवाएंगे और कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में गदर ना कटे तो अभी गदर 2 से भी दूर रहें। अभी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करें, एक बार सिलेक्शन हो गया तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, देखिए अब इस सवाल को हम 2 तरीके से कर रहे हैं। पहला तो यही कि ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है और 12 एलसीएम आ गया, 4 तिया 12, 12 एकम 12। यदि वे इस पे 2 दिन एक साथ काम करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ए और बी 2 दिन में कितना काम कर लेंगे। ए और बी 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो आप कहेंगे कि जी 2 दिन में 3 और 1 4 यानी 8 काम कर लेंगे। 8 काम कर लेंगे। अब काम रिमेनिंग कितना बचेगा? आप देखना कितना टाइम लगता है। रिमेनिंग वर्क बचेगा कितना? तो आप कहेंगे जी 12 काम था, 8 कर लिया तो 4 बचा है। अब अगर 4 बचा है तो ये टोटल वर्क का कितना है? 4 ऑफ 12 कितना होगा? तो आप कहेंगे 1/3 होगा। ये उत्तर है। एक तरीका तो ये, बट मैं कहता हूँ जितनी देर में आप एलसीएम लेते। एक बच्चा पूछ रहा है सर इस बैच की ड्यूरेशन क्या होगी? ड्यूरेशन सबकी 5-6 महीने होती है, चाहे वाईटी का बैच हो चाहे ऐप का बैच हो। वाईटी पे क्लास लगेगी, ऐप पे डेली लगती है तो 1.5 घंटे, वाईटी पे लगेगी तो 1-2 दिन छोड़ के लगेगी, लेकिन 3 घंटे की लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशील कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी देखिए, मैं फ्रैक्शन मेथड से इस सवाल को बता रहा हूँ। तो होता क्या है, फ्रैक्शन मेथड का मतलब क्या है, पहले मेथड समझ लो और फिर हम इस सवाल पे वापस लौटेंगे। फ्रैक्शन मेथड है क्या? फ्रैक्शन मेथड है क्या? फ्रैक्शन मेथड का मतलब है जब हम काम यानी टोटल वर्क, जब हम काम यानी टोटल वर्क एक कंसीडर करते हैं, जब हम टोटल वर्क एक कंसीडर कर लेते हैं, वही फ्रैक्शन मेथड है। जैसे किसी ने मुझे ये कहा, किसी ने मुझे, अभी पीछे वाले सवाल पे दोबारा आ रहा हूँ, किसी ने मुझे ये कहा कि एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि जी ये 10 दिन में एक काम कर रहा है। अगर ये 10 दिन में एक काम कर रहा है तो भैया एक दिन में कितना करेगा? तो आप कहेंगे 1/10 कर लेगा। ये फ्रैक्शन मेथड है। जैसे ही हमें पता चले कि कोई किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो वो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। अगर कोई कहे किसी काम को 15 दिन में कर रहा है यानी एक दिन में कितना करेगा? 1/15। कोई किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20। ठीक है, 1/20। अच्छा, अब कोई यहाँ पे मुझे पूछ ले कि यार 3 दिन में कितना काम होगा? 3 दिन में, तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा। 3 × 1/10 बराबर 3/10। 3/10, ठीक है। 3 दिन मतलब 3 × 1/10 यानी 3/10, बात खत्म। ठीक है, अब आप सवाल देखना जो मैंने पीछे अभी, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये भी आना ज़रूरी है, ये भी आना ज़रूरी है। वासुदेव शर्मा कह रहे हैं कि सर बहुत जल्दी इंटरव्यू होगा आपके साथ। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, आपने ऐसी बात कह दी। देखिए ये सवाल था कि ये दोनों 2 दिन तक इस पे काम कर रहे हैं, तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 2/4 यानी 1/2। और बी 2 दिन में कितना काम करेगा? जी 2/12 यानी 1/6 करेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों का काम जोड़ना है तो आप इसको भी 6 बना लीजिए, यानी 3/6 बना लीजिए। 3/6 लिख सकते हैं। तो 3/6 और 1/6 दोनों ने 4/6 कर दिया, यानी 2/3 कर दिया। 3 में से 2 कर दिया तो फिर रिमेनिंग कितना बचा? 1/3। यही उत्तर है इस सवाल का, यही इस सवाल का उत्तर है। किसी को अगर डाउट है तो कोई पूछ सकता है, कह सकता है हमें, या जो भी वो चाहे बता सकता है। सर आपसे मिलना है, आपके साथ क्रिकेट खेलना है, इंटरव्यू देना है। ओके किशन जी राजपूत जी। सर आईटीआई की वैकेंसी के लिए भी क्लास लाइए प्लीज़। ठीक है भाई, ले आएंगे, डोंट वरी, ले आएंगे। पहले ये बताइए मेथड समझ में आया? मैंने कहा एक किसी काम को 4 दिन में कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2/4 यानी 1/2, हाफ काम करेगा। ये एक दिन में 1/12, 2 दिन में 2/12 यानी 1/6 करेगा। तो टोटल मिला के 4/6 यानी 2/3 काम हो गया, बचा कितना? 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी टाइम एंड वर्क का है मैं ख़त्म कर दूंगा। आप ये सवाल देखिए, सारे सवाल 2023 में ही आए हुए हैं जो इस बार प्री का एग्ज़ाम हुआ है। सवाल ये है मित्र
कि अनिल और विपिन एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल अकेले कितने दिनों में इस काम को कर पाएगा? बेहद आसान सवाल है। मैं समझता हूँ कि अब मैंने बता दिया तो अब हर एक बच्चा कर पाएगा। अब इस सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल और विपिन एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक ए है और एक बी है। और इस चैनल पे भी आप देख रहे हैं कि सारे टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे से सबको पढ़ा रहे हैं कि आपको कोई कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप उन टीचर्स को सबको प्यार दीजिए, मेरी यही रिक्वेस्ट आप सबसे है। ये 20 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, तो 15 और 20 से कटने वाली कोई ऐसी संख्या जिसको हम टोटल वर्क मान सकते हैं, तो आपको एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के लिए कुछ मत करिए, जो बड़ी संख्या उसका पहाड़ा पड़िए। 20 कटती है 15 से? नहीं। 20 एकम 20, 20 दूनी 40 कटती है? नहीं। 20 तिया 60, 60 कटती है? हाँ जी कटती है। तो बस मैंने 60 लिख दिया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क अगर 60 हो गया तो 15 चौका 60 और 20 तिया 60, यानी एक कितना करेगा एक दिन में? तो आप कहेंगे एक काम करेगा, क्योंकि ये 4 कर रहे थे, ये 3। तो टोटल वर्क 60 है और एक इसकी इफ़िशियंसी है। कितने दिनों में काम खत्म कर लेगा? 60 दिन में खत्म कर लेगा। 2023 में कुछ एक सवाल मुश्किल भी आए टाइम एंड वर्क के, बट मैक्सिमम सवाल 90% सवाल ऐसे ही हलुआ लल्लू पंजू टुच्चू आए। ऐसे सवाल लेकर के अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग जाते हो और आप जब भी अपनी ससुराल जाते हो और वहाँ पे जब छोटी छोटी सालियाँ आकर के आपको जीजा जी चिल्लाएंगी, तो आपको एक अलग ही आभास होगा। आप सोचिए जब वो जूता चुराई होगी और साली आपकी कह देगी जीजा जी पूरे 1100 लूँगी, और आप उस वक्त रौले में कहेंगे नहीं 2100 दो, ये मेरी सबसे प्रिय साली है। तो सोचिए वो और कितनी प्रिय आपकी हो जाएगी 1000 रुपये बढ़ने के बाद, आप भी नहीं सोच सकते। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। सवाल देखने में बड़ा है लेकिन है आसान। सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार। 1000 लोगों ने पसंद किया, बहुत अच्छा लग रहा है। राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिन में पूरा करता है तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये बता सकते हैं? सर थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ, दिनेश कह रहे हैं। दिनेश थोड़ी सी आवाज़ से कैसे काम होगा? ऑलरेडी बढ़ी हुई है आवाज़ इतनी। ज़्यादा आवाज़ के पीछे मत पड़ो, हेडफोन लगा लो, फिर मधुर नहीं आएगी। राजा और रॉकी 5 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं। 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। शेष पेंटिंग को राजा 4 दिनों में पूरा करता है, तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? पहले एलसीएम एचसीएफ से बता दो। राजा RA, रॉकी RO मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिन में पूरा करते हैं, 5 डेज। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि वो, या मेरे हिसाब से तो ऐसे ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एलसीएम से उतना मज़ा आएगा नहीं, आपको भी नहीं आएगा। आप एलसीएम किस संख्या का लेंगे? एक संख्या का लेंगे, 5 का 10 20, मज़ा नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये 5 दिन में पूरा काम करते हैं और इन्होंने 2 दिन तक काम किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इन्होंने कितना काम किया होगा 2 दिन में? तो आप सीधे कह देंगे कि जी इन्होंने 2 दिन में 2/5, यानी कि 40% कह सकते हैं 2/5 को। अब मैं परसेंटेज में आ रहा हूँ बेटा, कह सकते हैं इन दोनों ने मिलकर 2 दिन में 2/5 यानी 40% काम किया है। काम बच गया 60%, जो इसने 60% बच गया जो इन्होंने 4 दिन में करा है। तो आप बताओ, ये राजा ने 4 दिन में करा है, राजा एक दिन में 15% काम करता है, मैं कह सकता हूँ राजा एक दिन में 15% काम करता है। अब आप बताइए इन दोनों ने 2 दिन में 40% किया था, एक दिन में ये दोनों 20% करते हैं, जिसमें रॉकी 5% करता है एक दिन में, क्योंकि राजा 15% कर रहा है एक दिन में, दोनों मिलके 20% कर रहे हैं एक दिन में, तो रॉकी 5% कर रहा है, तो 100% को कितने दिनों में कर लेगा? 20 से गुणा कर लिया, 100% काम को 20 दिन में कर लेगा। आप बोलेंगे तो एलसीएम से भी बताऊंगा, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, मत लिखो। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ।
अभिषेक गौतम कह रहे हैं सर सत्तू भाई कैसा है? कुछ नहीं है, बहुत मोटा हो गया था, अभी चर्बी हटवाने गया हुआ है, फॉरेन है इस वक्त। राजा कहाँ काम करता है? सर काम तो प्रजा करती है, मेरे घर में ही देख लीजिए सर, पापा राजा हैं, कुछ काम नहीं करते सर, हम लोगों से ही आलू और मटर छिलवाते हैं सर। सुबह से मम्मी काम में लगी रहती है, शाम को आते कहते कि हैंडपम्प से 2 बाल्टी खींच दे, ठंडा पानी आ जाएगा, तब मैं पीऊँगा नहाऊँगा। सर रौला पेलते हैं पापा लोग तो, क्योंकि सर वो राजा हैं, हम प्रजा हैं। पहले इस सवाल को समझ लो, अगर राजा और रॉकी मिलके 5 दिनों में पूरा काम कर रहे थे तो 2 दिन में कितना करेंगे? 2/5, 40%। यानी फिर बचा हुआ काम 60% है जो राजा ने 4 दिन में किया है। यानी राजा 4 दिन में 60%, एक दिन में 15% कर रहा है, और ये 2 दिन में 40%, एक दिन में 20% कर रहे हैं। तो बचा हुआ ये 5% कर रहा है, तो 100% कितने में करेगा? 20 दिन। अब मैं एक और तरीके से बताता हूँ इसको, जैसे एलसीएम वाला जो मेथड था वो क्या था? वो ये था कि भाई आप मान लो राजा और रॉकी 5 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, तो मैंने एलसीएम कुछ भी मान लिया, मेरे पास चांस नहीं है तो मैंने 5 ही मान लिया, और क्या करूं, संख्या कटने वाली, यानी एक दिन में ये एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। अगर ये एक दिन में एक काम करते हैं और इन्होंने 2 दिन तक किया है, तो राजा और रॉकी ने 2 दिन में कितना किया होगा आप मुझे बताइए? 2 डेज में कितना किया होगा? 2 काम किया होगा। 2 डेज में 2 काम किया होगा। राजा और रॉकी ने 2 दिन में कितना काम किया होगा? 2। ये बात क्लियर है नहीं? पहले मुझे बताओ, राजा और रॉकी ने कितना काम किया होगा? सर बीएड वालों के लिए गलत बोला आपने। नहीं भाई चेमी साहब, मैंने उसके बाद दोबारा भी ट्वीट किया है, आप चेक करो। चेमी साहब आप दोबारा भी ट्वीट किया है मैंने, चेक करो, नहीं तो मैं सारे ट्वीट डिलीट कर दूंगा ये वाले, और आज के बाद करूंगा नहीं किसी के भी सपोर्ट में, ये और ध्यान रखना अगर मेरे पे इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए तो। चलो 2 दिन में 2 काम हो गया, बचा 3 काम। 3 काम राजा ने 4 दिन में किया है। राजा ने वो 3 काम 4 दिन में किया है। 4 दिन में 3 काम, यानी इफिशियंसी कितनी आ गई? 3/4। अगर दोनों की इफिशियंसी 1 और इसकी 3/4 राजा की, तो रॉकी की कितनी होगी? 1 - 3/4 बराबर 1/4। तो अब 1/4 5 है और ये 1/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, 20 दिन में कर लेंगे। 20 दिन में, यही क्लियर है। किसी को अगर डाउट है तो बता दो, 20 दिन में कर लेंगे, अगर किसी को डाउट है तो बता दो, बोलो भाई। उत्कर्ष झा बाबा जी कह रहे हैं ऋचा दीदी नमस्ते। प्लीज ऋचा को इस तरीके के मैसेज कोई भी मत करो, वो बहुत सीधी लड़की है, उसे पढ़ा लेने दो मुझे। ये सवाल देखिए, सेम सवाल है इस तरीके का, ये आपको उत्तर बताना है। सर आपकी टीम को लेके आपसे एक कंप्लेन है। जी आलोक रंजन बताइए, आलोक साहब बताइए। 1100 लोगों ने पसंद किया है, अच्छा लग रहा है बहुत। और 5 बजे हमने क्लास शुरू की थी, 5:38 34 सेकंड का वक्त हुआ है। चैनल है एसएससी अभिनय मैथ्स। सवाल क्या है? ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया और बी अकेले काम जारी रखता है। बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है ये बताना है। बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है ये बताना है, बताइए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और उन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की, लेकिन ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो मैंने एलसीएम ले लिया 30 और मैंने कहा ये 3 काम कर रहा है और ये 2 काम कर रहा है, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की, लेकिन ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी ए प्लस बी 2 दिन में कितना काम करके जाएंगे? तो आप कहेंगे कि जी 2 × 3 + 2 5, 5 दूनी 10 काम करेंगे। 5 दूनी 10 काम करेंगे, क्लियर है बात, ठीक है। 2 दिन बाद
अब बी अकेले काम जारी रखता है तो काम बचा कितना है बी के लिए, तो आप कहेंगे बी के लिए काम 20 बचा है और बी की इफिशियंसी 2 है, तो बी 10 दिन में इस काम को खत्म कर लेगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। अब मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहता हूँ, अगर हम इसी सवाल को फ्रैक्शन मेथड से करें तो बड़ा आसान है। देखिए क्या है, ए ने 2 दिन काम किया है और बी तो लगातार काम कर रहा है नहीं कर रहा, 2 दिन उसके साथ और फिर अकेले। तो मैंने कहा कि ए 2 दिन में कितना काम कर लेगा, तो आप कहेंगे कि जी 2 दिन में 2/10 यानी 1/5 काम कर लेगा। तो फिर जो बी के लिए बचेगा वो काम बचेगा 4/5। अब ये पूरे एक काम को 15 दिनों में करता है, तो 4/5 काम को कितने दिनों में कर लेगा, 15 से गुणा कर दिया 12 दिनों में कर लेगा। आपको पता है इन 12 दिनों में इसने 2 दिन तो एक के साथ ही कर लिया, तो बचा हुआ काम वो 10 दिन में ख़त्म करा है। 12 दिन टोटल काम किया है बी ने, जिसमें इसने एक के साथ कर दिया 2 दिन तो, और बाकी ऐसे कर दिया। बोलो सर सिस्टम पाड़ देंगे, ये क्या होता है सिस्टम पाड़ देंगे आदित्य जी? हमेशा आप ये पाड़ देंगे और ये उखाड़ देंगे, ये सब में क्यों लगे रहते हैं मुझे बताइए। कभी आप सिस्टम पाड़ते हैं, कभी आप कुछ और उखाड़ते हैं, ये आपका अंदाज सही नहीं है मेरे हिसाब से, उखाड़ने का सिस्टम। उत्कर्ष झा बाबा जी हमारे साथ हैं। बाबा जी कैसे हैं आप? ये अपने आप को योगी बाबा समझते हैं, इनका इतना लेवल है, सोचिए। और एक आप हैं, आज हमारे साथ सीमा हैदर भी हैं। सचिन खुद CHSL की तैयारी कर रहा है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि लप्पू होने से CHSL का कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन CHSL एस्पिरेंट एंड द लप्पू। चलिए एक और सवाल करिए, बहुत प्यारा सवाल है। देखो भाई, ए और बी अलग अलग क्रम से 10 दिनों और 15 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। बी कितने दिनों पहले काम छोड़ देगा ताकि दीवार कुल 8 दिनों में बन जाए? दीवार कुल 8 दिनों में बन जाए, यानी ए तो पूरे टाइम काम करेगा। अब आपको फिर से दोनों मेथड मिलेंगे, LCM मेथड भी मिलेगा और फ्रैक्शन मेथड भी मिलेगा, और दोनों आपको सीखने भी हैं। और आपको ये भी समझना है कि हमें पेपर में अगर फ्रैक्शन मेथड इस तरीके के सवालों में लगाएंगे तो सवाल तुरंत हो जाएगा। देखिए दोस्त, बहुत ध्यान से समझना, ए और बी अलग अलग, जैसे अगर मेरे को फ्रैक्शन से करना हो तो सवाल कितने सेकंड में हो जाएगा। आप देखो, दीवार कुल 8 दिन में बन जाए, यानी ए तो टोटल 8 दिन काम कर रहा है, 8/10 यानी कि 4/5 काम कर रहा है। तो फिर बी 1/5 काम कर रहा है, बी 1/5 काम कर रहा है, और बी पूरे काम को 15 दिन में करता है, तो यानी बी ने टोटल 3 दिन काम किया है। अब आप मुझे बताओ कि बी ने अगर टोटल 3 दिन काम किया है तो और काम 8 दिन में ख़त्म हुआ है, तो कितने दिन पहले छोड़ दिया होगा? 5 दिन पहले छोड़ दिया होगा। टोटल 3 ही दिन किया है बी ने तो काम, और यही पूछा था कितने दिन पहले छोड़ देगा। आप बताओ इस सवाल में कुछ था? हमने फ्रैक्शन लगाया, सवाल ख़त्म हो गया। सर आपकी शर्ट बहुत ओल्ड लग रही है। शर्ट ओल्ड तो नहीं है, नई ली थी अभी, लास्ट यूट्यूब सेशन में पहनी थी, अभिनय मैच पे हुआ था तब से यहीं टंगी थी आज पहले। और शर्ट नहीं है, ये जैकेट है, जैकेट है, अच्छी जैकेट है, अच्छे ब्रांड की भी जैकेट है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, अलग है थोड़ी सी, गर्मियों की जैकेट है। देखो, अब इस सवाल को अगर हम LCM मेथड से करते तो कैसे करते? ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, वहीं बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। LCM कितना आ गया? 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, अब मैंने कहा ये 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, तो बी कितने दिनों पहले काम छोड़ देगा ताकि दीवार कुल 8 दिनों में बन जाए? ठीक है, 8 दिनों में बन जाए का मतलब क्या है? ये तो 8 दिन तक काम करेगा, 8 × 3
24 काम करेगा। बी केवल 6 कर रहा है और वो 2 की इफिशियंसी से 3 दिन में कर रहा है, तो 5 दिन पहले छोड़ देगा। आप ये भी कर सकते थे डायरेक्ट कि ए और बी का एक साथ निकाल देते आप कि यार ए और बी एक साथ 8 दिन में कर कितना लेंगे, तो 40 कर लेंगे, यानी 10 एक्स्ट्रा हो रहा है इस हिसाब से। और ये 10 वो है जो बी छोड़ के जाएगा, तो 10/2 5 दिन पहले छोड़ के चला जाएगा, तो 10 काम कम होगा। बिंदास मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा और बेसिक नहीं समझाया जा सकता है। आप इस क्लास को दोबारा देखिएगा, आप इस क्लास को दोबारा देखिएगा। जो बिंदास है उसको ये क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी। और कल से इस क्लासेस की टाइमिंग, जितने भी बच्चे ऐप पे भी क्लास देख रहे हैं, तो कल से इस क्लास की टाइमिंग 4:30 से 6 ही रहेगी, ठीक है। और अभी कुछ दिनों बाद ऐसा भी होगा कि 3 दिन अर्थमेटिक और फिर 3 दिन एडवांस मैथ्स चलेगा। चलिए ऋतिक 15 दिन के अंदर ऐड हो जाएगा। ऋतिक मौर्य जी, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन ही काम करता है तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। उत्कर्ष बाबा जी कह रहे हैं कि सर जब से लॉयर गई है तब से ज़िंदगी में बहुत मज़ा आ रहा है, एक जज आ गई है। कल 15 अगस्त है तो कल छुट्टी रहेगी और परसों क्लास होगी इस बैच की। कल तो 15 अगस्त है। ए और बी आप भी आज़ादी का महोत्सव मनाइए, याद करिए वो बचपन का वक्त, कितना मज़ा आता था जब हम लोग बूंदी खाने जाया करते थे। क्लास के बाद बता देंगे सब चीज़ें। ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इसे 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया जी, 60 आ गया, यानी ये 5 काम कर रहा है और ये 3 काम कर रहा है। इन्होंने कहा है यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन ही काम करे, तो पहले मुझे बताइए बी की इफिशियंसी क्या है। दोनों मिलकर 5 काम कर रहे थे, ए 3 कर रहा है, यानी बी 2 कर रहा है। अब इन्होंने कहा है बी अगर आधे दिन काम करेगा, इसका मतलब है कि वो आधा काम करेगा। मानते हो कि नहीं, आधा काम करेगा, यानी ए तो जितना है उतना ही काम कर रहा है और बी आधा काम करेगा, बी आधा काम करेगा। तो ए कितना काम कर रहा है, 3, बी आधा करेगा, कितना करेगा, 1। तो इस हिसाब से 60 काम 3 + 1 4 के हिसाब से कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 15 दिनों में खत्म हो जाएगा। 15 दिनों में, यही उत्तर है, 15 दिनों में खत्म हो जाएगा। बोलो भाई। चलिए, ये अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, जैसे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। हम इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते थे कि देखिए ए और बी 12 दिन में किसी काम को कर रहे हैं और ए अकेला इसे 20 दिनों में कर रहा है, लेकिन उससे डबल करते, आधा करते, फिर वो मज़ा आता नहीं। सर जी आप बहुत नींद में लग रहे हो, दिनेश ने बड़ा सही पहचाना। नींद में हूँ तो नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस क्लास के बाद सोऊंगा, क्योंकि रात ठीक से नहीं सो पाया हूँ। 2 बजे सोया और 4 बजे आँख खुल गई, 2 ही घंटे सोया हूँ, जबकि पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा सो रहा था। बट पता नहीं रात जगह चेंज होने की वजह से नींद नहीं आई। ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग 10, 20 और 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सर ऐसा लग रहा है आपने काफ़ी वेट लूज किया है। हाँ काफ़ी लूज किया है। देखिए भाई, ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग 10, 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में। और सी कितने दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में। ठीक है,
तो 10 20 40 का मतलब 40 एलसीएम आ गया, 10 चौक 40, 20 दूनी 40, 40 एकम 40। ठीक है। ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, यानी ए को प्रत्येक तीसरे दिन, आप समझना अलग अलग कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। बड़ा बड़ा कमाल का सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए अब ये क्या कह रहा है कि देखिए ए ने करा 2 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं हुई, और 2 दिन में ए कितना काम कर लेगा, तो आप कहेंगे 8 काम कर लेगा, शांति से कर लेगा, 2 दिन में 8 काम कर लेगा। मैं हर एक तरीके के सवाल आपको दिखा दे रहा हूँ जो इस साल के पेपर में आए हैं। ठीक है। अब तीसरे दिन क्या हो रहा है, ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, और वो एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं भाई, 4 2 6 और 1 7, यानी मैं ये कह सकता हूँ इस हिसाब से 3 दिनों में, इस हिसाब से 3 दिनों में 15 काम हो रहा है, 15 काम हो रहा है। अच्छा आपको काम कितना करना है, 40 करना है। मामला बड़ा गंभीर है, आसान नहीं है सवाल। सर मेरा ब्रेकअप हो गया कांड कुमार, अरे यार तुम्हारे ब्रेकअप की ऐसी तैसी। आप समझना, अगर 3 दिनों में 15 काम हुआ है तो अगले 3 दिन में भी 15 काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे टोटल 40 काम करना है। उसके बाद अगले 2 दिन में कितना काम होगा आप बता सकते हैं, तो आप कहेंगे अगले 2 दिन में 8 काम हो जाएगा, अभी भी 38 काम हुआ है। अगले 1 दिन में 7 काम होता है, लेकिन मुझे काम कितना कराना है, सिर्फ 2 काम कराना है। आप बताओ 2 काम कराना है, एफिशिएंसी बंदों की 7 है, तो मैं कह सकता हूँ 2/7 दिन में करेगा। भाई यही तो सिखाया था, अगर टाइम निकालना है तो जितना काम कराना है और जितनी इफ़िशियंसी है, तो काम कराना था मुझे केवल 2, ताकि ये मिला के 40 हो जाए। काम 2 कराना था और इफ़िशियंसी बंदों की 7 थी, तो 7 से भाग लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया, 3 और 3 6 और 2 8, सही 2/7। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था आज की क्लास का, लेकिन कराना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप देख पाएँ कि किस तरीके के सवाल CGL 2022 और 23 में SSC पूछ रहा है। ऋतिक मौर्य साहब, ऋतिक मौर्य साहब कैसे हैं भाई? मौर्य जी कैसे हैं, क्या चल रहा है? चलिए ये सवाल मैं समझ रहा हूँ कि मुश्किल हुआ होगा, हो सकता है ना समझ में आया हो, एक बार दोबारा वीडियो देखना, क्योंकि जब अभी मैं टाइप वाइज पढ़ाऊँगा तो आपको हर एक सवाल आ जाएगा। आप आज ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली ये टाइम एंड वर्क की एक मिक्स और डेमो क्लास है, जिसमें कॉन्सेप्ट और पैटर्न दोनों ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल से जब अगली क्लास होगी, जितने भी बच्चे ऐप पे भी हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, तो वो फिर टाइप वाइज होगी कि ये वाले टाइप हैं अल्टरनेट के, ये वाले टाइप, इस तरीके से एक एक बच्चे को समझ आएगा। अब तो फ़ोन करके इनवाइट कर रहे हैं, तब भी नहीं जा पा रहा हूँ 15 अगस्त को, योगी जी खुद। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कॉल उठा के भी मेरे से बात कर सकता है, हाथ उठाकर भी मेरे से बात कर सकता है। हेलो हेलो हेलो, अर्पणा यादव बोल रही हैं? अर्पणा जी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? लगता है अर्पणा जी से हमारा कनेक्शन टूट गया है। हेलो डिले क्यों चल रहा है इतना सिस्टम? अच्छा ओ, हेलो ये क्या है, बच्चों ने YouTube भी कनेक्ट कर रखा है, ऐप भी कनेक्ट कर रखा है, तो आवाज़ ही मेरी ही आवाज़ रिपीट होके आ रही है। देखिए P और Q एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद Q को कार्य छोड़ना पड़ा और P ने अकेले शेष कार्य पूरा किया। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये बताना है। एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों बाद Q को छोड़ना पड़ा।
ठीक है। ये आवाज़ क्यों रिपीट हो रही है? बंद ही कर लीजिए उसको, सिस्टम को। अच्छा अच्छा, हेलो, मज़ा आ रहा है सुन के? ठीक है, चलो अभी हम सवाल पे फोकस करते हैं। लेकिन 2 दिनों बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आवाज़ बंद कर दीजिए, बहुत इरिटेट कर रहा है। मैं बाद में बात कर लूँगा बच्चों से, कल बात कर लूँगा, ठीक है? अभी पढ़ाने पे फोकस करता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्यू ने सिर्फ 2 दिन काम किया है तो 2/10 यानी 1/5 काम कर लिया। आप देखना सवाल कैसे ख़त्म होते हैं फ्रैक्शन से। मैंने क्या किया, क्यू ने 2/10 काम किया है, क्योंकि पूरे काम को 10 दिन में ख़त्म करता है। 1 दिन में 1/10 काम करेगा, 2 दिन में 2/10, 1/5 काम हो गया। अब P को ये काम खत्म करना है, तो P 1/5 इंटू 15 यानी कि 3 दिन में खत्म कर देगा। एक्चुअली 4/5 काम बचा है, तो 12 दिन में खत्म कर देगा। 12 दिन में पूछा क्या है सवाल में, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो 12 दिन में खत्म हो गया। देखिए, फ्रैक्शन से आप ओरली भी सवाल कर सकते हैं। फ्रैक्शन से आप ओरली भी सवाल कर सकते हैं। 1400 बच्चों ने लाइक किया है। वहीं अगर इस सवाल को अगर आप एलसीएम मेथड से करते तो वक्त लगता, लिखने में भी लगता, इस मेथड में भी लगता। ये जो 10 है जो हम यहाँ पे लिखते हैं, टोटल वर्क होता है 30। ये जो लिखते हैं P का 1 दिन का काम यानी इफ़िशेंसी होती है, ये Q का 1 दिन का काम इफ़िशेंसी होती है। कैसे निकलती है? 30 को 15 से भाग करके, 30 को 10 से भाग करके। अब आपको पता है कि इन्होंने 2 दिन काम साथ में किया है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे PQ? तो आप कहेंगे कि जी 2 दिन में कर लेंगे, 2 गुणा 3 और 2 5, 10 काम कर लेंगे 2 दिन में। तो काम बचा कितना? 20। और जो 20 काम है वो किसने किया है? P ने, तो वो 10 दिन में कर लिया। तो 10 दिन तो यहाँ पे लग गए और 2 दिन यहाँ, टोटल काम 12 दिन में ख़त्म हो गया। हम यहाँ पे भी ये चीज़ कर सकते थे कि सीधे Q का 2 दिन का काम घटा देते, 6 बचता 24, 24 को 2 से भाग कर देते तो भी 12 आता। बट ये मेथड ऐसे केसेस में बेस्ट है कि भाई Q ने केवल 2 ही दिन काम किया है, तो 2/10 यानी 1/5 काम कर दिया। तो जो बचा हुआ 4/5 काम है वो कौन कर रहा है? P, और वो 15 के हिसाब से 12 दिन में ख़त्म कर लेगा। ये सवाल देखिए, ये CGL 2023 में ही आया ये सवाल। सर जल्द की हम मिलेंगे उस दिन इंटरव्यू, देश का सबसे बड़ा इंटरव्यू होगा, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की शिक्षा है। वाह। देखिए, ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करता है। ए 15 दिन में पूरा काम कर सकता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो पहले 2 दिन करता है जो उसमें, और जब खत्म होने वाला होता है तो फिर आ जाता है 2 दिन करने। अब शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिन में पूरा होता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? अब देखिए दोस्त, ए ने तो केवल 4 दिन किया, और ए ने अगर 4 दिन किया तो ए ने कितना काम कर लिया आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे कि जी 4 दिन में उसने 4/15 काम कर लिया। 4/15 पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन किया। शेष काम बी ने किया और काम 20 दिन में ख़त्म हुआ। शेष काम बी ने किया जितना भी था, तो काम था कितना? आवाज़ नहीं आ रही क्या? सबको आ रही है ना? ठीक है। तो बी ने कितना काम किया? अगर मैं बी की बात करूं तो आप कहेंगे कि जी बी ने किया 11/15 काम, और इसने कितने दिनों में किया होगा? 16 दिनों में। ठीक है। तो अब ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? बड़ा ही गंदा उत्तर आ रहा है इस सवाल का। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? मुझे लगता है कि ये फ्रैक्शन से और ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो हमने जैसे डेटा देखा ना 11/15 हमने हटा दिया कि फ्रैक्शन से कर ही नहीं रहे। मैंने कहा कि ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। और काम खत्म कितने दिनों में हुआ है? जब ए और बी ने मिलकर किया है तो काम खत्म हुआ है 20 दिनों में। ठीक है। लेकिन इसने केवल और केवल कितने दिन काम किया? मैंने अब अपनी मर्जी से एलसीएम माना 90, 15 छिक्के 90। मैंने एक ऐसी संख्या मान ली 15 छिक्के 90, ध्यान से समझना। तो ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, समझना ध्यान से। अभी भी गंदा ही होगा ये, ऐसा नहीं कि सवाल आसान हो जाए, गंदा तो गंदा ही है। अब ए ने तो केवल 4 दिन किया है, तो ए 4 दिन में कितना करेंगे? तो आप कहेंगे कि जी 4 गुणा 6 24 करेंगे, 24 करेंगे। अगर 24 करेंगे तो काम बचा कितना है बी के लिए? तो आप कहेंगे जी 24 घटा दीजिए 66 बचा है।
और ये 16 दिन में किया है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 16 दिन के हिसाब से? 33/8। बहुत गंदी इफिशियंसी आ रही है, बी की इफिशियंसी आ गई। अब आप बताइए ए की इफिशियंसी आपके पास है, तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? तो 6 + 33/8। मेरे को तो सवाल ही गलत लग रहा है यार, ये क्या है? ये सवाल सही है ना? ए वर्क ओनली फॉर द फर्स्ट 2 days एंड लास्ट 2 days, द रेस्ट वर्क इज डन बाई बी एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 20 days। अच्छा अच्छा, 8×48। ओहो, एक बच्चे ने करा, किसी ने सवाल? अब मुझे समझ आया ये कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझना। ये कहना ये चाह रहा है कि द रेस्ट वर्क, जो भी काम बच गया वो बी ने किया है, एंड द वर्क, अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन 20 दिन। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? इसमें ये बड़ा फॉल्ट है कि सवाल में ये नहीं लिखा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं लिखा हुआ तो अभी हम इसी तरीके से कर रहे हैं, दोनों तरीके से कर लेंगे। 8×48। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो बचा हुआ काम था, टोटल काम जो था वो 20 दिन में खत्म हुआ है, यानी 4 दिन ए को मिले हैं और बी को 16 दिन मिले हैं, तभी मैंने 16 से भाग किया। अगर सवाल में ऐसा होगा कि बी ने ही 20 दिन लिए हैं तो फिर यहाँ 20 से भाग होगा। क्या होगा? 20 से भाग। तो देखते हैं एक बार, 8×48, 48 और 33 कितना होगा भाई? 48 और 33 बता सकता है कोई? और 2 50, 81। 81/8 आ गई जी इफिशियंसी दोनों की। अब 81/8 इफिशियंसी आ गई तो टोटल काम कितने दिनों में कर लेंगे? 90/81/8। तो 9 नीम 81, 80/9 उत्तर। सवाल वाकई बहुत मुश्किल था, सवाल वाकई बहुत मुश्किल और घटिया था, मैं ये कहूँगा। ये भी नहीं कहेंगे मुश्किल था, बट हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि घटिया था। इफिशियंसी बहुत घटिया आ रही है। सोचो 33/8 आ रही है, कोई लेवल है इफिशियंसी का? कोई इस तरह एफिशिएंसी का? कट ही नहीं रहा कोई संख्या किसी से। अब कटेगा नहीं तो क्या होगा बताओ आप? ऐसा हो सकता है कि फिर आप 120 मान लेते, ये भी बात हो सकती है कि 120 मान लेते आप। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? किसी को यहाँ तक डाउट है? मैं एक बार इस सवाल को दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने क्या कहा? 15 था, मैंने इसको 6, 90 अपनी मर्जी से मान लिया। 15 × 6 = 90। मैंने कहा ए ने 4 दिन काम किया, 24, काम बच गया 66। 66 बी ने 16 दिन में करा है, क्योंकि टोटल काम 20 दिन में ख़त्म हुआ है, जिसमें 4 दिन तो ए ही ले गया। ठीक है, अब क्या हो गया? बी 66 काम 16 के हिसाब से, तो 66/16, तो बी की इफिशियंसी आ गई 33/8। अगर बी की इफिशियंसी 33/8 है और ए की 6 थी, तो जोड़ दी 81/8 आ गई। टोटल काम 90 था, 90 को 81/8 से भाग कर दिया। बोलो। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आज हमने टाइम एंड वर्क के बेसिक को बहुत करीब से समझा है, और आप भी देख रहे हैं कि किस किस तरीके के सवाल पेपर में आए हैं। तो यही पर्पज़ था आज की क्लास का। जिन बच्चों ने ये क्लास लेट ज्वाइन करी है, उनको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको गणित को किस तरीके से पढ़ना है। डेली 2.5 से 3 घंटे गणित के ऊपर देने हैं, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। वो भी सुबह सुबह नहीं देने जब मूड एकदम फ्री है, तब देने हैं जब मूड जीएस पढ़ के थक जाए या इंग्लिश पढ़ के थक जाए, तब गणित को वक्त देना है। गणित को आप प्रायोरिटी पर रखने की ज़रूरत नहीं है। गणित 250 नंबर की नहीं आती। अब केवल फोकस ये है कि प्री में हमारे 48 नंबर भी आ जाएं, 46 भी आ जाएं तो भी चलेगा, लेकिन हाँ मेंस में 90 में 90, वो भी कम टाइम में आनी चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो पहले 6 महीने सिलेबस ख़त्म कर लो, एक बार नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट पे फोकस करो। बस उससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। आज की क्लास का पर्पज़ यही था कि टाइम एंड वर्क में भी हम ये सोचते रहते हैं कि यार एलसीएम से, हर सवाल एलसीएम से नहीं करना। इस साल के हों चाहे पिछले साल के हों, कितने सारे ऐसे सवाल आए हैं जो एलसीएम से वक्त ले रहे हैं, लेकिन अगर हम फ्रैक्शन से कर रहे हैं तो सवाल चुटकियों में ख़त्म हो जा रहे हैं। ठीक है, देखो, ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 में, सी और ए 6 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा सवाल है। ए बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी ए उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए बी एक काम को 10 दिन में, बी सी उसी काम को 12 दिन में, वहीं सी ए उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। मैंने एलसीएम ले लिया, 60 आ गया।
मैंने कहा एक दिन में ये 6 काम कर रहे हैं, ये 5 काम कर रहे हैं, ये 10 काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, आपको सिर्फ एक ही इफ़िशियंसी चाहिए और एक का टाइम निकालना है, तो टोटल काम 6 और एक ही इफ़िशियंसी निकालनी है। अब एक कहाँ कहाँ है, तो आप कहेंगे ए यहाँ पे है, यानी 10 और 6 16। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, आप बताओ मुझे एक ही इफ़िशियंसी निकालनी है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया 10 + 6, और इसमें बी और सी भी आ रहा है, बी और सी की इफ़िशियंसी घटा दी मैंने 5। तब आप कहेंगे कि जी जो आपने जोड़ा था तब ए 2 बार काउंट हो गया, यानी जो इफ़िशियंसी है ये 2A की है। तो ए की कितनी आ जाएगी इफ़िशियंसी, 16 - 5 11/2। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 120/11। 120/11 उत्तर आ जाएगा। आज की क्लास से समझता हूँ कि आपको काफ़ी अप्रोच समझ में आई होगी, पता चला होगा कैसा है गणित, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे आसान सवाल भी पूछे गए हैं, आप देखेंगे तो ये सवाल भी पूछा गया है पेपर में, ये सवाल भी एसएससी सीजीएल 2023 में आया है, इतना बड़ा सवाल है, ठीक है। तो अब लेकिन हम परसों मुलाकात होगी आपसे 4:30 बजे, और कोशिश है कि 8 से 10 क्लासेस में टाइम एंड वर्क ख़त्म कर लेंगे। तो परसों 4:30 बजे मुलाकात होगी। एक चीज़ फिर से बता देता हूँ कि ये अभी मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, A to Z मैथ्स स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, A to Z मैथ्स स्पेशल, A to Z मैथ्स स्पेशल बैच, जिसकी क्लास 4:30 बजे से होंगी। अगर किसी को गणित पहले से पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवाइज करना है, तो वो 88 डेज वीडियो कोर्स से भी रिवाइज कर सकता है, बहुत सुंदर बना रखा है। बच्चे फीस के लिए बहुत ज़्यादा कह रहे थे, तो अभी कल मैंने फ़ीस सबके लिए ही हेल्प 50 यानी हेल्प की है 50% फीस में, कि आप हेल्प 50 कोड लगाएंगे तो आपकी फ़ीस अपने आप कम हो जाएगी। इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे बच जाते हैं जिनके पास पैसे फिर भी दिक्कत है, तो वो 9971512230 वाले नंबर पे कॉल मैसेज करके व्हाट्सएप करके हेल्प के लिए कह सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।